Hi everyone, I hope you all are doing well. Here we are doing a video on ladder operator for angular momentum. ओके, लेटर ऑपरेटर्स किसी के भी हों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी आपके पास इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। तो इवन लेटर ऑपरेटर को यूज़ किया जा सकता है बहुत इजीली आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए, जो कि अगर आप सेपरेटली करें सिर्फ ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए, ओरिजिनल ऑपरेटर्स ऑफ, अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं ना, तो हम एल स्क्वेयर एंड एल जी को एवेल्यूएट करते होते हैं हमेशा जब भी हम एंगुलर मोमेंटम को डिटरमिन करना चाहते होते हैं, और एल एक्स एंड एल वाई को हम आर्बिट्रेरीली छोड़ देते हैं और इन दोनों को एवेल्यूएट करते होते हैं। तो इन दोनों की आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज़ हमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये भी हम लेडर ऑपरेटर्स जो हम एंगुलर मोमेंटम के लिए डिफ़ाइन करते हैं, उनको यूज़ करते हुए इनके आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शंस को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट दोज लेंथी कैलकुलेशंस, जिसमें हमें सबसे पहले इक्वेशंस को सॉल्व करते करते डिफरेंशियल इक्वेशन को लीजेंडर एसोसिएटेड लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना होता है, दैन उनके सॉल्यूशंस और वो सारी चीज़ें हमें नहीं करनी पड़ती, और मतलब काफ़ी इजीली स्पेशली आइगन वैल्यूज़ जो इसकी फाइंड आउट की जाती हैं बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम वो एट द एंड वो भी देखेंगे। तो लेटर ऑपरेटर को अगर हम सबसे पहले डिफ़ाइन करें तो दैट इज़ एल प्लस माइनस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज़ प्लस एल प्लस माइनस, दिस इज इक्वल्स टू एल एक्स प्लस माइनस ओयोटा एल वाई। ओके, तो यहाँ पे एल स्क्वेयर एंड एल जी को हम कैलकुलेशंस में लेते होते हैं हमेशा, और जो लेटर ऑपरेटर है हमने इन दोनों की फॉर्म में डिफ़ाइन किया है। नाउ जो एल प्लस ऑपरेटर है दिस इज़ कॉल्ड एज द रेजिंग ऑपरेटर। ठीक है, इसे रेजिंग ऑपरेटर कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हमने पहले प्रीवियस वीडियो में देखा है, लेकिन यहाँ पे हम रिवाइज कर लेंगे। एंड एल माइनस को हम लोअरिंग ऑपरेटर कहते हैं। ओके, और इसको हम जस्टिफाई भी करेंगे कि हम इन्हें कैसे ये कह सकते हैं। तो ये एक ऑपरेटर है और ये हमने प्लस माइनस साइन यूज़ किया ना, तो हम इनको सेपरेटली ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इकट्ठा ऐसे भी मैथमेटिकली लिख सकते हैं। नाउ जो लेडर ऑपरेटर की नोटेशंस हैं और सारी फॉर्मुलेशन है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए भी सेम है। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हमने लिया है ना, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम में भी सेम है, उसकी आइगन वैल्यूज़ भी सिमिलर, लेकिन हमने नोटेशंस में जस्ट एल की जगह एस को रिप्लेस कर देना है। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्योंकि एक इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम है, तो इसकी कोई वेल डिफाइंड आइगन फंक्शंस या रीज़न नहीं हम डिफ़ाइन कर सकते। लाइक आइगन फंक्शंस से डिफ़ाइन किया जा सकता है टू दोज विच आर प्रोड्यूस एज अ रिज़ल्ट ऑफ समथिंग, जो कि होगा तो ये होगा। ठीक है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से ओरिजिनेट होता है, तो वो तो ठीक है, लेकिन इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम्स जो कि कुछ हो ना हो, अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके साथ वो ज़रूर है, तो उसको आइगन फंक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ना ही उनको आइगन फंक्शंस एलोकेट किए जा सकते हैं। इसी तरह उनके जो ऑपरेटर्स हैं, जैसे हम एल स्क्वेयर ऑपरेटर को जानते हैं कि पार्शियल स्क्वेयर व पार्शियल एक्स स्क्वेयर इन सब के फॉर्म्स में लिखा जा सकता है, लेकिन स्पिन एंगुलर मोमेंटम के जो ऑपरेटर्स हैं उनको वैसे नहीं लिखा जा सकता। उनको जस्ट हम कैट की फॉर्म में उनके आइगन फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर देते होते हैं, और ऑपरेटर्स जस्ट इस तरह के नोटेशंस में, और हम उनके जो रिजल्ट्स हैं आइगन वैल्यूज़ हैं सिमिलर वे में, सिमिलर फैशन में जैसे हम इनकी कम्यूटेशन करते हैं और इवेल्युएशन करते हैं वैसे ही कर लेते होते हैं। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की इवेल्युएशन के लिए स्पेसिफिकली स्पिन अलजेब्रा को डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें बहुत डिटेल से 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इलेक्ट्रॉन कह लें या कोई भी फर्मियोन कह लें, स्पिन या फर्मियोन हैं, बोसोन्स हैं, तो सबकी कम्यूटेशन कैसे की जाती है, कैसे स्टेट्स बनती हैं, वो सारी की सारी अलजबरा स्पिन अलजबरा के अंडर आता है, जिस पे बहुत डिटेल वीडियोस और प्रॉब्लम्स वगैरह मौजूद हैं, और उनके लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में भी जाके बहुत सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमने कम्यूटेशन रिलेशंस देखे थे, इस वीडियो का लिंक मैं दे दूँगी, वहाँ पे मैंने इसका प्रूफ किया है कि एल स्क्वेयर और लेडर ऑपरेटर का कम्यूटेशन रिलेशन हमने देखा था, और हमने देखा था कि ये दोनों एक दूसरे के कम्यूट करते हैं और उनका रिज़ल्ट 0 आया था। एंड एल प्लस माइनस और एल जी का भी हमने कम्यूटेशन रिलेशन देखा था, एंड दैट वाज इक्वल्स टू माइनस प्लस एच कट एल प्लस माइनस, या फिर अगर हम एल जी को इधर ले आएँ, पोजीशंस को शिफ्ट कर दें, तो दिस इज़ प्लस माइनस एच कट एल प्लस माइनस। तो जो भी आपको रिक्वायर्ड हो आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह की शिफ्टिंग करके, और साइंस चेंज हो जाते हैं रिजल्ट्स के। सो क्लियरली दे डू नॉट कम्यूट विद ईच अदर। इट मीन्स के यहाँ से अगर जो हमें चीज़ पता चलती है वो ये है कि एल प्लस माइनस की एप्लीकेशन
ऑन आइगन फंक्शन एफ। लेट्स से एफ एक आइगन फंक्शन है, ठीक है, एल स्क्वायर ऑपरेटर का एंड एल जी ऑपरेटर का। तो लेट्स से हमने सबसे पहले मेजरमेंट कर दी एल प्लस माइनस की, इस पर ऑपरेशन इस पर कर दी, ये ऑपरेटर इस पर अप्लाई कर दिया, और फिर हमने मेजरमेंट की एल स्क्वायर की, ठीक है। तो एल स्क्वायर का ये आइगन फंक्शन होगा ये वाली स्टेट, लाइक सबसे पहले एफ स्टेट में सिस्टम मौजूद था, हमने इस पर एल प्लस माइनस ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, तो अब न्यू ये जो सिस्टम स्टेट बन चुकी है वो एल प्लस माइनस एफ बन चुकी है, ठीक है। तो फिर हमने इस पर अप्लाई किया एल स्क्वायर ऑपरेटर, मींस एंगुलर मोमेंटम की मेजरमेंट की, ठीक है। तो ये इसका आइगन फंक्शन होगा, इट मींस ये इसका आइगन फंक्शन होगा, और ये इसकी हमें एक आइगन वैल्यू देगा दैट विल बी सेम एज इट वाज बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ एल प्लस माइनस की। मींस अगर हम एल स्क्वायर को पहले इस पर मेजर करते तो ये यही आइगन वैल्यू देता, और या फिर एल प्लस माइनस को इस पर पहले अप्लाई कर देते फिर भी यही आइगन वैल्यू देता। आइगन फंक्शन स्लाइटली चेंज हो जाता लेकिन आइगन वैल्यू सेम रहती। सो आइगन फंक्शंस तो चेंज हो जाते हैं, लेकिन दोनों आइगन फंक्शंस जो आते हैं एफ बी और एल प्लस माइनस एफ बी, दोनों आइगन फंक्शंस हैं एल स्क्वायर ऑपरेटर की, हम ये भी कह सकते हैं, और दोनों के केसेस में एक ही आइगन वैल्यू आती है। ओके, इट मीन्स के आइगन वैल्यू मीन्स के उसके करस्पॉन्डिंग मेजरमेंट की वैल्यू, जैसे आप कहते हैं ना कि इस चीज़ की एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस चीज़ को हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम आइगन वैल्यू कहते होते हैं, ठीक है। और वो स्टेट जो ये आइगन वैल्यू दे वो उसकी करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन हम कहते होते हैं या फिर आइगन स्टेट कहते होते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि एंगुलर मोमेंटम की जब मेजरमेंट करेंगे इसमें या फिर इस आइगन फंक्शन में, दोनों के जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, मींस लैम्डा या आइगन वैल्यू सेम आएगी, इससे मुराद हमारी ये है। तो दोनों केसेस में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल नॉट चेंज, विल नॉट बी डिस्टर्ब। तो ये हमारा मकसद है कि आइगन वैल्यूज़ यही होती है कि न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे इस चीज़ की एनर्जी जो है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आप इसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हो एनर्जी को, तो कि ये उसके एसोसिएटेड जो एनर्जी है वो ये है। तो यहाँ पे हम लैम्डा जो कि हम आइगन वैल्यू कह रहे हैं कि एल स्क्वायर की, इट मीन्स उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है कि कितना एंगुलर मोमेंटम है। सो ये हमने ये देख लिया कि एल प्लस माइनस विल नॉट चेंज द आइगन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर ऑपरेटर, ठीक है। तो हैंस इसकी आइगन वैल्यू को ना वो रेज़ कर रहा है ना लोअर कर रहा है, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा उसकी आइगन वैल्यू पे, एल स्क्वायर की आइगन वैल्यू पे, ड्यू टू दिस लेडर ऑपरेटर। तो लेडर ऑपरेटर का इफेक्ट किसकी आइगन वैल्यूज़ पे आएगा, वो आएगा ऑन एल जी की आइगन वैल्यूज़ पे, क्योंकि ये दोनों कम्यूट नहीं कर रहे, ठीक है। हम देख रहे हैं कि ये डिफरेंट आ रहा है, रिलेशन ज़ीरो नहीं आ रहा, इट मीन्स दे डू नॉट कम्यूट विद ईच अदर। तो इट मीन्स कि अगर एफ आइगन फंक्शन है एल जी का, तो अगर और हमने एक और स्टेट की जिसमें हमने लेडर ऑपरेटर पहले अप्लाई कर दिया, तो अगर हम एल जी इस पे अप्लाई करेंगे और एल जी इस स्टेट पे अप्लाई करेंगे तो दोनों की आइगन वैल्यूज़ डिफरेंट आएंगी। क्या आएंगी ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, तो मैं इस चीज़ को और इस चीज़ को प्रूफ कर देती हूँ कि आइगन वैल्यूज़ क्या बनती हैं। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हम एल प्लस माइनस आइगन फंक्शन को लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ये फंक्शन देखना चाहते हैं कि अगर लेडर ऑपरेटर अप्लाई कर दिया जाए किसी आइगन फंक्शन पे, सबसे पहले हमें आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी, डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी। तो एल प्लस माइनस के लिए नहीं, एल स्क्वायर एंड एल जी ऑपरेटर के, लेट्स से एफ आइगन फंक्शन है एल स्क्वायर एंड एल जी का सिमल्टेनियसली, बिकॉज दे बोथ कम्यूट विद ईच अदर, तो एक कॉमन आइगन फंक्शन एग्जिस्ट करता है इन दोनों के लिए। तो एल स्क्वायर जब अप्लाई करेंगे एफ पे, तो लेट्स से लैम्डा आइगन वैल्यू आएगी टाइम्स एफ, ठीक है, ये एक आइगन वैल्यू इक्वेशन होगी। एल जी जब अप्लाई होगा एफ पे, इट विल गिव म्यू टाइम्स एफ। ये लैम्डा और म्यू क्या हैं, आइगन वैल्यूज़ हैं इन ऑपरेटर्स की, जो हम बाद में फाइंड आउट करेंगे कि एग्जैक्टली क्या होंगी, ठीक है, जो हम जानते होते हैं एल इंटू एल प्लस वन एच कट। तो हम इन लेडर ऑपरेटर को यूज़ करते हुए इवन इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट एनी अदर एल्जेब्रिक कम्यूटेशन या फिर मैथमेटिकल थिंग्स। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन से हम इनको मेजर कर सकते हैं, तो हम वो आगे डिटर्मिन करेंगे। तो ये हमने आइगन वैल्यू इक्वेशंस इनकी बेसिक डिफाइन कर दिए हैं। अब हम एल प्लस माइनस एफ लेते हैं फंक्शन, इस पे अप्लाई करते हैं एल स्क्वायर ऑपरेटर को,
ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो सिंस ये हम एवेल्यूएट करना चाहते हैं कि ये किसके इक्वल है, तो इससे पहले हम कम्यूटेशन रिलेशन का फाइंड आउट कर चुके हैं, l प्लस माइनस और l स्क्वायर का विच वॉज इक्वल्स टू 0। इसको अगर खोल के लिखें तो इसका क्या मतलब होता है कि l प्लस माइनस फर्स्ट जो लाइन में लिखा होता है उसको पहले लिखते हैं, देन l स्क्वायर को माइनस, फिर l स्क्वायर को फर्स्ट, देन l प्लस माइनस, दैट इज़ इक्वल्स टू 0। तो हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, l स्क्वायर l प्लस माइनस f, ठीक है। तो l स्क्वायर l प्लस माइनस ये है, तो अगर हम इसको उधर ले जाएं तो इट मीन्स l प्लस माइनस l स्क्वायर लिखें, दैट इज़ सिमिलर टू राइटिंग एज दिस। ये माइनस है उधर प्लस हो जाएगा, तो हम l स्क्वायर l प्लस माइनस की वैल्यू में l प्लस माइनस l स्क्वायर लिख सकते हैं। और हमने ये इसलिए लिखा क्योंकि हमें नहीं पता कि l प्लस माइनस f क्या होता है, तो हम, लेकिन हमें ये पता है कि l स्क्वायर अगर f पे पहले अप्लाई होगा तो वो हमें पता है कि वो क्या होता है, तो हम वो इस फॉर्म में लाना चाहते हैं। तो ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि दोनों कम्यूट करते हैं, ठीक है। ये मतलब ये हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। l प्लस माइनस ऑपरेटर एज इट इज़ नाउ, दिस ऑपरेटर विल अप्लाई ऑन दिस फर्स्ट। तो ये आइगन वैल्यू इक्वेशन हमने अभी डिफाइन की थी कि ये लैम्डा f के इक्वल होता है, l स्क्वायर ऑन f इज़ लैम्डा f। तो ये लैम्डा f, लैम्डा इज़ अ कांस्टेंट, तो वो बाहर आ जाएगा, तो बच गया l प्लस माइनस f। ओके, तो इस चीज़ को दोनों को इकट्ठा लिखें क्योंकि ये इसी को हमने प्रोसीड करके लिखा है ना। तो हमने लिखा है कि l स्क्वायर जब l प्लस माइनस f पे अप्लाई हुआ तो क्या आया, लैम्डा टाइम्स l प्लस माइनस f दोबारा वापस आ गया। तो दिस इज़ द आइगन वैल्यू इक्वेशन कि अगर ऑपरेटर आइगन फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है तो सम कांस्टेंट टाइम्स आइगन फंक्शन दोबारा वापस आ जाए तो ये आइगन वैल्यू इक्वेशन होती है। तो इट मीन्स कि ये जो कांस्टेंट है वो इस ऑपरेटर का जो अप्लाई किया था उसका आइगन वैल्यू है और ये इसका आइगन फंक्शन है। तो हमने देखा कि आइगन वैल्यू सिमिलर आई, ठीक है। जैसे ही हमने l स्क्वायर f पे अप्लाई की थी तो लैम्डा आई, तो इस पर भी लैम्डा ही आई, ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं आई। तो दोनों केसेस में लैम्डा ही आइगन वैल्यू आई, तो इट मीन्स कि l प्लस माइनस ने इसकी आइगन वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं किया, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं किया। तो ये हमने यहाँ से प्रूव कर दिया। अब हम ये देखते हैं कि जिसका मैंने बताया था कि एल जी पे लेकिन इफेक्ट आता है, तो हम एल जी अगर अप्लाई करें एल प्लस माइनस एफ पे तो क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम ये एल जी एल प्लस माइनस एफ है तो इसे हम कम्यूटेशन रिलेशन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एल जी एल प्लस माइनस एफ है ना, तो इसमें प्लस भी कर देते हैं, माइनस पहले यहाँ पे करते हैं, एल यहाँ पे एल जी पहले यानी यहाँ पे एल प्लस माइनस एल जी एफ और प्लस भी कर देते हैं एल प्लस माइनस एल जी एफ, सिमिलर चीज़ को प्लस माइनस कर देते हैं, सर दैट कैंसल्स आउट एंड द इफेक्ट इज़ नल। तो ये जो दोनों हैं ये कम्यूटेशन रिलेशन को को क्लोज करते हैं, जो कि है एल जी पहले और एल प्लस माइनस बाद में, क्योंकि ये ऐसे ब्रैकेट और एफ बाहर, ठीक है। क्योंकि जो पॉजिटिव जिसके साथ साइन आता है वो वाला हम देखते हैं। कम्यूटेशन रिलेशन कैसे ओपन करते हैं, होप आपको पता है कि ए बी ऐसे हो तो ये ए वाला पहले आता है, देन बी वाला माइनस बी इन ए। तो ये जो ए पहले जिसमें आ रहा हो ऑपरेटर, ऑपरेटर्स के जो ऑर्डर है कि किस तरह से लिखा जा रहा है, पहले ऑपरेटर कौन सा लिखा जा रहा है, दैट मैटर्स, ओके। ये ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए जनरली, तो कम्यूट करते हैं तब इक्वल होता है, तो इसलिए ऑर्डर मैटर्स। तो यहाँ पे एल जी पहले आ रहा है, दैट इज़ एल जी यहाँ पे, और पॉजिटिव साइन वाला है इसलिए। तो ये हमारे पास कम्यूटेशन रिलेशन, और हमने ये लिखा था कि ये किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस से एच कट एल प्लस माइनस की। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं कम्यूटेशन रिलेशन की, और एफ बाहर था, अच्छा ये भी था ना, प्लस वाला एज इट इज़ था, तो ये प्लस एल प्लस माइनस एल जी एफ। तो इनको आप एवेलुएट करते हैं, ये तो एज इट इज़ रहने देंगे, ये एल प्लस माइनस एफ प्लस एल प्लस माइनस एज इट इज़ एल जी टाइम्स एफ। ये हमने अभी डिफाइन किया था कि किसके इक्वल है, म्यू एफ के इक्वल है। तो यहाँ पे हम म्यू एफ लिख देते हैं, म्यू इज़ अ कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा, प्लस म्यू इधर आ जाएगा, एल प्लस माइनस एफ ये आ गया। एल प्लस माइनस एफ दोनों के इस साइड पे कॉमन ले लेते हैं, राइट साइड पे, तो ये प्लस माइनस एच कट प्लस म्यू बच गया, और यहाँ पे एल प्लस माइनस एफ बच गया। तो यहाँ से हम कहाँ से चले थे, यहाँ से एल जी एल प्लस माइनस एफ। तो ये आइगन वैल्यू इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। एल प्लस माइनस एफ एल प्लस माइनस एफ आ चुका है, और ये एच कट इज़ कांस्टेंट, म्यू इज़ कांस्टेंट, उनका सम भी कांस्टेंट। तो दिस इज़ एल जी अप्लाई हुआ एल प्लस माइनस एफ पे, सम कांस्टेंट टाइम्स वही फंक्शन आ गया। तो एल प्लस माइनस एफ बी आइगन फंक्शन है एल जी का, ठीक है। एफ बी था आइगन फंक्शन एल जी का, लेकिन व्हाट डिफरेंस
कम्स हियर कि आइगन वैल्यू इज़ चेंज्ड, ठीक है, एल जी की न्यूमेरिकल वैल्यू हैज़ बीन चेंज्ड, और वो किसके इक्वल आ चुकी है। यहाँ पे अगर हम प्लस वाला सिर्फ लें, जो कि हम प्लस वाला सिर्फ लें, तो यहाँ पे प्लस वाला साइन से बच जाएगा एच कट प्लस म्यू एल प्लस माइनस एफ। तो ये म्यू इसकी पहले आइगन वैल्यू सिंपल थी, उसमें एज कट ऐड हो गया है, ठीक है, आइगन वैल्यू उसकी रेज हो गई है बाय 1 एज कट यूनिट। तो इसलिए एल प्लस ऑपरेटर को हम सॉरी यहाँ पे एल प्लस आएगा, एल प्लस ऑपरेटर को दैट इज़ वाई हम रेजिंग ऑपरेटर कहते हैं, क्योंकि इसने इसकी आइगन वैल्यू को रेज कर दिया बाय एज कट यूनिट, ठीक है। और अगर एल माइनस लें तो एल माइनस एफ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एज कट प्लस म्यू एल माइनस एफ। तो ये इसने इसकी ये आइगन वैल्यू सिंपल थी उसकी, उसने इसको रिड्यूस कर दिया बाय एज कट यूनिट, क्योंकि ये इससे माइनस हो रहा है ना एज कट, तो दैट इज़ वाई इसको हम इस ऑपरेटर को एल माइनस ऑपरेटर को लोअरिंग ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी लेडर बनाते हैं, ठीक है, एल जी की रिस्पेक्ट से लेडर बनेगी ना, क्योंकि एल स्क्वेयर की आइगन वैल्यूज़ पे तो वो कोई फ़र्क ही नहीं लाता एल प्लस माइनस ऑपरेटर, ठीक है। तो हम वो लेडर बनाते हैं, उससे हमें मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी। तो नॉर्मल आइगन फंक्शन हमारे पास एफ़ था, तो यहाँ पे मैं आइगन फंक्शंस लिखूँगी, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इस सेक्शन में आइगन वैल्यूज़ लिखूँगी जो कि एल जी की, अगर एल जी इस पर अप्लाई करते तो वो बनती। तो अगर एफ़ है सिर्फ, ठीक है, इस पर अगर हम एल जी अप्लाई करते एफ़ पे, तो हमने क्या डिफाइन किया था, दैट इज़ इक्वल्स टू म्यू टाइम्स एफ़। तो इसकी आइगन वैल्यू म्यू आती है, तो यहाँ पे मैं म्यू लिखती हूँ आइगन वैल्यूज़, यहाँ पे आइगन वैल्यूज़ और यहाँ पे एल जी की आइगन फंक्शंस, ठीक है। यहाँ पे आइगन फंक्शन पहला एफ़ था, तो अगर एल जी को अप्लाई करूँ मैं नेक्स्ट आइगन फंक्शन एल प्लस माइनस एफ़ पे, जो एक दफ़ा इस पर अप्लाई हुआ है, तो इसकी आइगन वैल्यू सिर्फ प्लस वाला है। यहाँ पे मैं सिर्फ रेजिंग ऑपरेटर की बात करती हूँ, ठीक है। रेजिंग ऑपरेटर इसकी इससे रेज करेंगे आइगन वैल्यूज़, और लोअरिंग इससे रिड्यूस करेगी, ठीक है। तो मैं पहले रेजिंग ऑपरेटर की बात करती हूँ। तो यहाँ पे एल प्लस अगर इस पर अप्लाई हुआ है, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या आएगी, म्यू प्लस एज कट आएगी टाइम्स एल प्लस माइनस एफ, ठीक है। तो यहाँ पे आइगन फंक्शन क्या हो जाएगा, एल प्लस सॉरी यहाँ मैं माइनस दोबारा लिख देती हूँ। तो रेजिंग की बात करें तो एफ एल प्लस एफ़ जो है ये इसका आइगन फंक्शन, इसकी करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू क्या आएगी, एल जी की म्यू प्लस एज कट, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे कि अब ये थी ना, इस पर रेजिंग ऑपरेटर अप्लाई किया, आइगन वैल्यू 1 यूनिट इंक्रीज़ हुई। अब इस आइगन फंक्शन पे इन टर्न एक और बार ये रेजिंग ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एल प्लस का स्क्वेयर एफ़ हमने अप्लाई किया, बन गया ये न्यू आइगन फंक्शन। मींस पहले एफ़ था, एफ़ आइगन फंक्शन था एल जी का, फिर एफ़ पे ही अप्लाई किया 1 टाइम रेजिंग ऑपरेटर, उसने उसकी इंक्रीज़ कर दी। फिर अगर इसी आइगन फंक्शन पे एक और बार रेजिंग ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो इसकी आइगन वैल्यू इंक्रीज़ होगी बाय 2 यूनिट। तो यहाँ पे एल प्लस का स्क्वेयर एफ़ जो है दैट विल गिव अस दिस आइगन वैल्यू, ठीक है। इसी तरह एल क्यू प्लस अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू प्लस 3h कट, ठीक है, एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगी मैक्सिमम ये भी हम डिफ़ाइन करेंगे, और क्यों मैक्सिमम एक अपर बाउंड और लोअर बाउंड होना चाहिए वो भी हम देखेंगे, रीज़न इसके बिहाइंड क्या होगी। तो इसी तरह यहाँ पे लोअरिंग ऑपरेटर जब अप्लाई करेंगे वन टाइम, तो ये इसकी रेज करेगी बाय, इसकी डिक्रीज़ करेगी आइगन वैल्यू बाय एज कट यूनिट। इसी तरह एल स्क्वेयर ये करेंगे -2h कट म्यू 3h कट, और इसी तरह अगर n टाइम्स है तो म्यू माइनस n एज कट आएगी, और देखेंगे लोअर बाउंड क्या बनेगी इसकी, ठीक है, और इसकी अपर बाउंड क्या बनेगी, क्योंकि हम इन्फिनिटली इस चीज़ को, इसकी आइगन वैल्यू को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। देयर इज़ अ अपर लिमिट के जिसके अबव वो चेंज नहीं हो सकती आइगन वैल्यू ऑफ एल जी, ठीक है। ये ऐसा ही है जैसे फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एल हम देखते होते थे ना कि लेट्स से एल इज इक्वल्स टू 1 है, तो एम की 3 पॉसिबल वैल्यूज़ थी, ठीक है। तो ये ऐसा ही है कि जैसे एल स्क्वेयर ये इसकी आइगन वैल्यू है ना, और ये क्वांटम नंबर है, सॉरी आइगन वैल्यू तो इसकी इससे पता चलेगी ना, ठीक है। तो ये क्वांटम नंबर है उसका, तो एम ये इसका क्वांटम नंबर। तो रेजिंग ऑपरेटर अगर ऐसे क्वांटम स्टेट जिसका m1 -1 है उस पर अप्लाई करेंगे तो वो उसको रेज कर देगा इनटू 0 पे, 0 स्टेट पे। फिर उस पर अगर इस 0 स्टेट वाले पे अप्लाई करेंगे रेजिंग ऑपरेटर तो उसे m इज इक्वल टू 1 स्टेट में चेंज कर देगा, सच दैट ये क्वांटम नंबर अनचेंज ही रहेगा, क्योंकि रेजिंग ऑपरेटर या लोअरिंग ऑपरेटर का
क्वांटम नंबर ऑफ एल स्क्वायर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या एल स्क्वायर के आइगन वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दैट इज़ वाई। तो ये ऐसा ही ये इफ़ेक्ट है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि इसकी लोअर बाउंड और अपर बाउंड है फॉर गिवन एल, वो देखते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं यूजिंग दिस लेडर ऑपरेटर का कंसेप्ट और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए।